कल हमने डिस्कस किया था। उससे पहले हम डिस्कस किए थे मेथड्स। इनको हम फंक्शंस भी कहते हैं। देन क्लासेस। क्लासेस बेसिकली टेम्पलेट होती है और क्या होता है इसके अंदर वेरिएबल्स और मेथड्स। क्लियर है? जितने भी फंक्शंस हम बनाते हैं रिलेटेड टू दैट ऑब्जेक्ट, सपोज मुझे ऐड का फंक्शन बनाना है, सब्ट्रैक्ट का बनाना है, प्रोडक्ट का, डिवाइड, एवरेज, परसेंटेज। तो ये सारे फंक्शंस हो गए जो कैलकुलेट करेंगे। और ये फंक्शन के लिए मैं एक क्लास बना दूंगा। क्लास का नाम होगा कैलकुलेटर। उसके अंदर ये सारे फंक्शन होंगे। ठीक है। कुछ चीजें कोई और क्लास है, सपोज एम्प्लॉय क्लास है, तो एम्प्लॉय की जो भी मेथड्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे कि इंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ई आईडी। ठीक है। या एम्प्लॉय का एड्रेस। ठीक है। कुछ ऐसे फंक्शन प्रिंट डिटेल जो सारी डिटेल प्रिंट करते हो। क्लियर? उसको मैं कहाँ रखूंगा? एम्प्लॉय। तो क्लास क्या करती है? बेसिकली स्ट्रक्चर बनाती है आपके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर है? ठीक है। अब कुछ क्लासेस तो हम बना रहे हैं, कुछ क्लासेस ऑलरेडी बनी हुई हैं। दो तरह की क्लासेस, एक होती है इनबिल्ट क्लासेस। इनबिल्ट क्लासेस। ठीक है। दूसरी होती है हमने खुद बनाई है, जो यूजर डिफाइंड बोलते हैं। यूजर डिफाइंड, जो हमने खुद बनाई है, खुद डिफाइन की है। क्लियर है? तो हम अपनी क्लासेस खुद भी बना सकते हैं और कुछ बनी बनाई क्लासेस है उनका यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हम प्रिंट करने के लिए यूज करते थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। तो प्रिंट एल इज अ मेथड जो क्या करता है, कंसोल पे प्रिंट करता है। कंसोल पे प्रिंट करता है। क्लियर? कंसोल मतलब आउटपुट स्क्रीन पे। ये मेथड है। अब ये मेथड कहाँ है? ये मेथड है सिस्टम क्लास के अंदर, और ये आउट बता रहा है आउटपुट स्क्रीन। क्लियर? ऐसे ही जैसे हम इंटीजर बनाते हैं, इंटीजर ए इक्वल टू 10। तो ये जो ए है ये इंटीजर टाइप का है। इंटीजर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ मेथड्स हैं इंटीजर के। वो कहाँ है? एक इंटीजर क्लास बनी है उसके अंदर है। हम स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू राहुल सपोज। क्लियर है? तो ये स्ट्रिंग जो है ये भी एक टाइप, डेटा टाइप है बेसिकली। इसकी भी एक क्लास है, स्ट्रिंग क्लास है। क्लियर? उसके मेथड्स के हम यूज कर सकते हैं। कैसे? लेट्स सी। जावा स्ट्रिंग, जैसे हमने बनाया स्ट्रिंग ग्रीटिंग हेलो। ठीक है। तो एक ग्रीटिंग क्या है? एक तरीके से टाइप है किसका? स्ट्रिंग का। क्लियर? यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, टाइप बना रहे हैं, डेटा टाइप है बेसिकली, अलग तरह से डिफाइंड है ग्रीटिंग। और इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं जो स्ट्रिंग क्लास में डिफाइंड। उन मेथड को हम डॉट करके एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कल हम कर रहे थे कैलकुलेटर डॉट ऐड। ऑब्जेक्ट से कर रहे थे। इनका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ये स्टैटिक क्लासेस रहती हैं। डायरेक्टली इनके नेम से हम यूज कर सकते हैं। तो मुझे लेंथ लेनी है स्ट्रिंग की, तो हमने एक स्ट्रिंग बना दी टी एक्स टी। ठीक है। वेरिएबल बन गया इस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग क्लास में डिफाइन है ये। और स्ट्रिंग के अंदर कुछ मेथड्स हैं, जैसे लेंथ। तो अगर आप लेंथ को फैच करोगे तो स्ट्रिंग की लेंथ निकल के आ जाएगी। तो ये कैसा है? ये बिल्ट इन है। बिल्ट इन कहाँ से आया? जब हमने अपना जावा एक्लिप्स में जावा प्रोजेक्ट बनाया था, उसके साथ जेआरई आया था। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको क्या कह रहा हूँ मैं।
तो हमने सोर्स में बनाया और डेमो में बनाया। तो ये हमने बिल टाइप का एक वेरिएबल बनाया था, उसका ऑब्जेक्ट बनाया था। ठीक है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू राहुल शर्मा। क्लियर है, ये स्ट्रिंग डिफाइन कर दी। सिस्टम क्लास आउट प्रिंट एलन, अंदर क्या कर दो, नेम। तो नेम प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब ये मैंने कहा कि प्रिंट एलन मेथड है, और मेथड कहाँ है, तो आप इसमें ओपन डिक्लेरेशन करोगे तो यहाँ पे डिफाइन है। किसने बनाया, ये जावा ने खुद बनाया। और ये कहाँ रखा हुआ है, जीआरई के अंदर रखा है। प्रिंट स्ट्रीम क्लास जावा डॉट इनपुट डॉट प्रिंट स्ट्रीम। तो ये जब प्रोजेक्ट बनाते हो तो जीआरई आता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर क्लासेस आती हैं। ठीक है, तो ये किसमें क्लास में था, जावा डॉट इनपुट आउटपुट, जावा डॉट बेस, जावा डॉट इनपुट आउटपुट, और उसमें प्रिंट स्ट्रीम। तो अगर हम इस क्लास के अंदर जाएंगे, इस क्लास के अंदर ये क्लास बनी है देखो। ठीक है, इसको अगर ओपन करोगे तो यही ओपन होगा। ये क्लास बना रखी है, मैथ की डेवलपमेंट का कोड है। ठीक है, एक क्लास बना रखी है प्रिंट स्ट्रीम, उसके अंदर वो मेथड है, बी पैन एक्सटेंड, अभी सीखेंगे सारा। ये सारा स्टैटिक बना रखा है ताकि उसका ऑब्जेक्ट बनाना ना पड़े, डायरेक्टली फैच हो जाए। क्लियर, तो हमें क्या सीखना है, हमें मैथ उसके इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं जाना है। कहने का मतलब था कि ये सारे बिल्ट इन क्लासेस हैं, इतनी सारी, जो हम जावा की यूज कर सकते हैं। प्रिंट एलन क्या है, एक मेथड है, दिखा रहा है प्रिंट अ स्ट्रिंग एंड देन टर्मिनेट अ लाइन। उसी मेथड के ऊपर आप जाओगे तो डेफिनेशन यहाँ पे आ जाएगी। वो क्या रिटर्न कर रहा है, वॉइड कुछ नहीं रिटर्न करता है, ये सिर्फ प्रिंट कर देगा स्ट्रिंग में। ठीक है, जैसे नेम है, और नेम किस टाइप का है, ये जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग टाइप का है। अगर का मेथड डॉट लेंथ, किसकी लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ। तो ये मेथड है, देखो क्या करेगा, कहाँ पे है, ये इंटीजर रिटर्न करता है स्ट्रिंग क्लास के अंदर, लेंथ मेथड है। रिटर्न द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, द लेंथ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिकोड कोड यूनिट इन दिस स्ट्रिंग। तो जितने करेक्टर्स यूज किए होंगे उतनी लेंथ आ जाएगी। और स्पेस भी कैलकुलेट करता है। रन एस जावा एप्लीकेशन। सो 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ने कम लिया है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्पेस नहीं कैलकुलेट किया, लेट मी चेक। नहीं, स्पेस भी कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग की, क्योंकि स्ट्रिंग में स्पेस भी आता है। 5 और 1 2 3 4 5 6, 6 5 11 और एक 12। ठीक है, 12। क्लियर, किसी भी स्ट्रिंग की अगर हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। स्ट्रिंग डॉट लेंथ, अब लेंथ क्या है, मेथड है, कौन सी क्लास के अंदर है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर है। डेफिनेशन में जाना है, गो ओपन डिक्लेरेशन, आपको मिलेगा। यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है कहीं और, इसको बना रखा होगा। और ये किस क्लास के अंदर होगा, स्ट्रिंग क्लास बनाई, क्लास बनाई स्ट्रिंग, पब्लिक फाइनल कर रखा है इसको। क्लियर है, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। ये क्लियर हो गया, कोड पे नहीं जाना, ये अलग चीज है, सिर्फ मैं बता रहा हूं कि हमें ये मेथड सीखने हैं। डॉट लेंथ हमने किया है, तो क्या मतलब है। ठीक है, कुछ मेथड्स यूज करने हैं हमें स्ट्रिंग के, जैसे लेंथ। दूसरा, टू अपर केस और टू लोअर केस। किसी भी स्ट्रिंग को अगर अपर केस में कन्वर्ट करना है, मेथड डॉट टू
लोअर केस या टू अपर केस। क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग रिटर्न करता है और स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। तो सारा अपर केस में आ गया। ये चीज समझ में आ रही है सबको? नेहा? ठीक है, अपर केस लोअर केस। क्लियर? फाइंड ए करेक्टर इन ए स्ट्रिंग। आपको कोई स्ट्रिंग में करेक्टर फाइंड करना है। इंडेक्स ऑफ। अब इंडेक्स ऑफ सपोज एस। एस कौन सी पोजीशन पे है? ये ब्रैकेट में आएगा स्ट्रिंग। 6 पोजीशन पे है। 0 1। इसको देखो, मैं थोड़ा सा इसको और इंडेक्सिंग का मतलब होता है पोजीशन। मेमोरी में पोजीशन स्टार्टिंग होता है 0 1 2 3 4 5 6। एक्स कौन सी पोजीशन पे था? 6। तो मेमोरी में इंडेक्सिंग होती है स्ट्रिंग की। ठीक है? और कहाँ से स्टार्ट होती है? 0। तो 0 पोजीशन पे क्या है? आर। 1 पे ए। कौन सी पोजीशन पे एस है, हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। ऐसे ही कुछ और है, जैसे स्ट्रिंग कॉन्कैट हो जाती है। दो स्ट्रिंग को आपस में आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? या एक कॉन्कैट मेथड आता है। फर्स्ट नेम डॉट कॉन्कैट लास्ट नेम करोगे तो दोनों नेम जुड़ जाएंगे। नंबर्स और स्ट्रिंग में मैंने पहले बताया था कि नंबर्स में हमेशा एडिशन होता है और स्ट्रिंग में हमेशा कॉन्कैट होता है। एक बार इसको समझो। अब ए और बी दोनों स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग आपस में कॉन्कैट होती है। कॉन्कैट मतलब एक के पीछे जाके एक जुड़ जाए। तो 1 2 4 5। क्लियर? अगर ये ही इंटीजर होता तो एडिशन होता। दोनों वैल्यू जुड़ के एक बन जाती। अटैच नहीं होती एक के पीछे। ज्वाइन कहते हैं बेसिकली। कॉन्कैट करना कि दूसरे स्ट्रिंग उसको ज्वाइन कर लेती। ये क्लियर है? जब भी हम डबल कोट्स लगाते हैं उसके अंदर हम कुछ भी डेटा लिख सकते हैं। चाहे नंबर्स लिखते हैं, चाहे हम इस तरीके से लिख दें, कुछ भी होगा वो कॉन्कैट हो जाएगा। ठीक है। अगर हम एक इंटीजर है एक स्ट्रिंग को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? ये हमें एरर देगा। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर हम इसमें यूज नहीं करते हैं। तो स्ट्रिंग समझ में आ रहा है कि स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? तुमने वेरिएबल समझ लिए, ऑपरेट एरे। ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एरे। सपोज मुझे नेम सेव करना है और हम तीनों का करना है, तो मैं क्या करूं? स्ट्रिंग तीनों स्टूडेंट का करना है। सपोज आप लोग का student 1 इज इक्वल टू शशांक। ठीक है। स्ट्रिंग student 2 इज इक्वल टू करूँ, हाँ। स्ट्रिंग student 3 इज इक्वल टू नेहा। क्लियर है? तो अभी तो 3 स्टूडेंट हैं। अगर
30 स्टूडेंट्स होते, क्या करना पड़ता? मैं 30 डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल बनाता। यस और नो? क्या बना सकता था? यस, बना सकता था। क्या वो फिजिबल सोल्यूशन है, ऑप्टिमल सोल्यूशन है? नो। ठीक है। तो जब किसी भी सेम टाइप के वेरिएबल हमें रखने होते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स, तो हम क्या बनाते हैं? एरे बनाते हैं। क्लियर? एरे क्या है? एक लीनियर टाइप ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट है जो मल्टीपल एलिमेंट्स को होल्ड कर सकता है। तो मैं एक एरे बनाऊंगा। एरे कैसे बनाते हैं? स्ट्रिंग, ये सिंटेक्स होता है एरे का। कहने का मतलब है स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाया और उसका नाम रख दिया स्टूडेंट। अब ये मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड कर सकता है इंडेक्सिंग वाइज स्टूडेंट। क्लियर? सपोज तो पहले डेटा टाइप देना है कि उस एरे में क्या वैल्यू आएंगी। स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आएंगी स्टूडेंट्स, और आपको वैल्यू देनी है। इस तरह की ब्रैकेट का हम यूज करेंगे और यहाँ पे वैल्यू दे देंगे। स्टूडेंट वन सपोज राहुल, नेहा, अमित, पीयूष। तो ये देखो, ये इंक्रीज होता जाएगा। जितनी वैल्यू आपको देनी है आप दे सकते हो। 0, 1, 2, 3। तो ये इंडेक्सिंग बढ़ती जा रही है, पोजीशन बढ़ती जा रही है उसकी। अब ये तो था इंटीजर स्ट्रिंग। अगर हमें इंटीजर बनाना है तो हम इंट टाइप का एरे लेंगे और उसमें स्टोर करेंगे। क्लियर? अब एक्सेस करने के लिए इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। सपोज स्ट्रिंग नाम का मैंने स्टूडेंट्स बनाया, राहुल, ठीक है। तो मुझे सपोज प्रिंट करना है स्टूडेंट एरे पोजीशन 2। तो 0 पोजीशन पे राहुल, 1, 2, 2 पे कौन है? पवन। तो पवन का नेम प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? सो ये एक्सेस करने का तरीका कि अगर लिस्ट में कुछ एलिमेंट हैं तो कौन सी पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट रखा हुआ है, उससे आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको सारे एक्सेस करने हैं तो हम क्या करें? एक तो ये तरीका है, देखो। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 4 तक तो डेटा है। अगर यहाँ पे 5 पे एक्सेस करने की कोशिश करूँ, 5 में कुछ नहीं है, तो एरर देगा। एरे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अनुज तक प्रिंट किया, उसके बाद इंडेक्स 5 आउट ऑफ रेंज, बाउंड फॉर लेंथ। ये कह रहा है इसकी लेंथ 1, 2, 3, 4, 5, 5 लेंथ है। और पोजीशन कौन सी है? 0, 1, 2, 3, 4। तो 5 पोजीशन पे कुछ है ही नहीं। तो वो एक्सेप्शन दे रहा है कि वहां पे एरर दे रहा है कि कुछ रन टाइम पे डेटा ही नहीं है और आप फैच करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। तो जितनी लिस्ट है हम उतना डेटा फैच कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो रही है? अब इसमें कुछ गलत लग रहा है आपको? अगर ये 5 ही नाम है, 10 नाम होते तो ये कुछ ऐसे अगर हम कर रहे हैं, ये गलत लग रहा है, सही लग रहा है?
यहाँ पे कुछ लूप में कर सकते हैं। अगर सेम पीस ऑफ कोड बार बार रिपीट हो रहा है और सिर्फ वैल्यू ही चेंज हो रही है तो हम लूप में कर सकते हैं। लूप में कैसे कर सकते हैं? फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, कहाँ तक लूप चले? इसकी लेंथ निकाल देते हैं, स्टूडेंट डॉट लेंथ, ठीक है, और आई प्लस प्लस। ठीक है, समझ में आई? तो कभी इसकी 5 लेंथ होगी, कभी 6 होगी। क्या करें? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, क्या? स्टूडेंट स्टूडेंट आई की पहले, सबसे पहले वैल्यू जीरो, कौन सी वैल्यू है? 0। लेंथ निकाल लेगा 1 2 3 4 5, तो मैक्सिमम 5 तक चलेगा, लेस देन 5 तक चलेगा, मतलब 4 तक, 0 से 4 तक, और सारा डेटा प्रिंट कर देगा। लेट्स सी, सारा डेटा प्रिंट कर रहा है। अगर कोई और नाम इसमें इंक्रीज होता तो सारा डेटा एक कर लेता। तो ऑटोमेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी कि डेटा हम रखेंगे, वहां से फैच करेंगे और अपने ब्राउजर पे भेजेंगे। समझ में आ रहा है डेटा हमने कैसे रखा और उसको कैसे हम एक्सेस कर रहे हैं? और ये लिस्ट कैसी है? डायनेमिक है। अगर इसमें कुछ एलिमेंट ऐड हो जाएंगे तो हमने लेंथ फिक्स नहीं की है, ठीक है। रन एज राकेश, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ रही है? अब इसमें ना एक और लूप आता है, स्पेशल लूप उसे बोलते हैं, चेंज एन एरे एलिमेंट। एक काम और कर लेते हैं। अगर आपको चेंज करना, सपोज मुझे पवन शर्मा करना है, पवन किस पोजीशन पे है? 0 1 2, इंडेक्स दिया 2, और यहाँ पे क्या कर दिया? पवन शर्मा, ठीक है। इंडेक्सिंग की बेस पे हम चेंज भी कर सकते हैं एलिमेंट। तो नेक्स्ट टाइम हम प्रिंट करेंगे पवन शर्मा। क्लियर? ये क्लियर है सबको? इसमें डाउट है किसी को? ठीक है। नेक्स्ट, एरे की लेंथ समझ में आ गई। लूप थ्रू एन एरे, लूप थ्रू एन एरे, लूप हमने करके देखा ये, ठीक है। स्ट्रिंग कार्स डिफाइंड है, लेंथ निकाली आई प्लस प्लस, ये हमने एक्सिक्यूट करके देखा। फिर है लूप थ्रू एन एरे फॉर ईच। अब एक स्पेशल लूप आता है, तो एरेस के लिए आता है, तो बोलते हैं फॉर ईच लूप, ठीक है। इसको यूज कैसे करना है? इस तरीके से, फॉर एक वेरिएबल स्ट्रिंग स्टूडेंट कहाँ से निकल के आ जाए? स्टूडेंट से निकल के आ जाए। अभी बताता हूँ क्या किया मैंने। देखो सारे नाम प्रिंट हो रहे हैं। अभी क्या किया है? तो फॉर ईच लूप बोलते हैं, लिखते हैं फॉर ही है लेकिन ये फॉर ईच लूप होता है। ये क्या करेगा? ये ऑटोमेटिकली इस लूप पे आइट्रेशन करेगा।
सपोज मैंने लिखा फॉर, और किस लूप पे लिखा है, इस लूप पे लिखा है स्टूडेंट। ये क्या करेगा, एक एक डेटा उठा के लाएगा यहाँ से, ठीक है, और वो डेटा मुझे एक वेरिएबल में दे, स्ट्रिंग, हम यहाँ पे नेम लिख सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल लिख सकते हैं। तो लूप क्या कर रहा है, स्टूडेंट से जाके अपने आप ही इंडेक्स को फॉलो करके एक एक नेम लेके आ रहा है, इसमें सेव कर रहा है, और मैं इस नेम को यूज कर पा रहा हूँ यहाँ पे, प्रिंट कर पा रहा हूँ सपोज। ये चीज क्लियर है। तो इसको बोलते हैं फॉर ईच लूप। इसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट देने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद से इसकी लेंथ निकाल रहा है और जीरो से कर रहा है। काम कौन कर रहा है, ये फॉर ईच लूप। ये वेरिएबल है, वेरिएबल को आप अपना नाम दे सकते हैं, मैंने स्टूडेंट्स दिया था, जैसे ये स्टूडेंट्स है, उसमें से स्टूडेंट्स में से क्या एक एक स्टूडेंट निकाल के लाएगा, किस टाइप के होंगे, स्ट्रिंग टाइप के होंगे, उसको प्रिंट करेगा। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लूप है, ये सिर्फ एरे के साथ काम करेगा। कार का है, तो कोई कार नाम का एक वेरिएबल बना दिया, एक एक कार उसमें पिक करके लाए और उसको प्रिंट किया। तो चीज समझ में आई। तो एरे के साथ हमेशा कोशिश करना कि इस तरह के लूप का यूज करें, इसमें मिस्टेक कम होगी, ठीक है, और ये फास्ट है। क्लियर, इसमें कोई डाउट है, क्लियर है, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल एरे, इसको हम बोलते हैं 2D एरे। अब 2D एरे समझो कि सपोज अभी जो हम एरे बना रहे हैं उसमें इस तरीके से वैल्यू है, ऐसे समझ लो आप। उसकी हमने सॉरी, हमने नेम्स लिखे, राहुल, पवन, आरती, ठीक है, मुकेश, अर्जुन। क्लियर है, तो नेम कैसे ऐसे इंडेक्स में चल रहे हैं, बट मुझे क्या करना है, मुझे अगर 2D एरे बनाना है, कि एक एरे जो ये एरे का इंडेक्स है इसके अंदर एक और एरे है, जैसे राहुल, और यहाँ पे और भी डेटा है राहुल से रिलेटेड। क्लियर, राहुल, राहुल की पूरी फैमिली का नाम है सपोज, राहुल, नाम क्या दूं मैं, नेहा, अर्जुन, राहुल के जो फ्रेंड्स हैं उनके नाम है पूरे, पूरे राहुल के ग्रुप के नाम है। क्लियर, तो ये क्या हो गया, 2D एरे। एक तो एरे ऐसे चल रहा है वन, और वन के अंदर भी क्या है, एक और एरे है, तो ये भी एक एरे है। क्लियर, तो बोलते हैं 2D एरे। ये समझ में आया कि एक एरे ऐसे चल रहा है और एक एरे ऐसे चल रहा है। अगर इसको हम प्रॉपर डेटा के टाइप में लिखें तो इस तरीके से, अगर डेटा है आपको डेटा रीड करना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। नाम रिपीट हो रहे हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहे हैं अभी रैंडमली। अगर डेटा इस टाइप से है, ठीक है, इस टाइप से डेटा है तो ये 2D एरे का डेटा है। बस मैं सेम ही डेटा कॉपी कर दे रहा हूँ। अगर सपोज करो डेटा इस, हाँ, टेबुलर फॉर्मेट 2D इसको बोलते हैं। वो लीनियर था पहले, जो मैंने बताया था वो लीनियर है, अगर ऐसे डेटा है तो लीनियर है, अगर ऐसे डेटा है तो दैट इज 2D डेटा। तो मुझे पहले ये वाला रो करना है, और इस रो के अंदर भी एक एरे है। ये चीज क्लियर है। तो इसकी इंडेक्स क्या हो गई, वन, वन वन, ये हो गई वन टू, वन थ्री, वन फोर, ये टू वन, टू टू, टू थ्री, टू फोर। वो ऐसे चल रहा है देखो, वन
1 1, ठीक है। इसी के साथ में 1 2 1 3 1 4। तो पहला 1 का लूप चला और 1 के अंदर भी एक लूप चल रहा है, 1 1 1 2 1 3 1 4। फिर 2 1, दूसरा 2 का लूप चल रहा है, उसमें भी 1 2 3 आ रहा है, 2 2 2 3 2 4। एलिमेंट ऐसे मिलेंगे आप। फिर थर्ड के साथ लूप चल रहा है, 3 1 3 2, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 3 3, डेटा रीड करने में हेल्प करेगा, 3 4। नेक्स्ट 4 1 4 2 4 3 4 4। ये समझ में आ रहा है? एक लूप ऐसे चल रहा है, ऐसे, और एक लूप इस तरीके से चल रहा है, दो लूप चल रहे हैं, एक इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, और एक लूप चल रहा है ऊपर से नीचे। ये चीज समझ में आ रही है? ये है 2D एरे, ठीक है। सपोज मैंने नंबर लिखे हैं, 2D एरे के लिए आपको इस तरीके से बनाना पड़ता है। इन 2D एरे नंबर्स, ठीक है, ये नंबर हो गए। सपोज ये 45, ये पहली रो हो गई। फिर कॉमा, इसके अंदर एक और एरे, कॉमा के अंदर एक और एरे। ठीक है, 45 56 23 41, तो ये इस रो में आ रहे हैं। बेसिकली इस रो में डेटा आ रहा है, ऐसे आ रहा है, 45 56 23 45। ये क्लियर है? ठीक है। सो अगर हम एक लूप चलाएं तो हमें क्या करना है? सपोज चार चार वैल्यू है हमारे पास, क्लियर। तो हमें कितने लूप लगेंगे? हम लूप लगा रहे हैं इन वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, एक फॉर इन आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 1 2 3, आई शुड बी लेस देन 3, और आई प्लस प्लस। ये क्लियर है? तो इसको रीड किया, को रीड किया, को रीड किया, तो 0 1 2 पे रीड करेगा, 0, ये पूरा 0, ये 0 1 ये 2। इसके अंदर, अब ये पूरा रीड कर लिया हमने, इसके अंदर जाना है हमें। वैसे जाए एक और लूप, फॉर इन आई जे इज इक्वल टू 0, अब जे कितना है? लेस देन 4, 0 1 2 3, और जे प्लस प्लस। प्रिंट कर दो क्या? नंबर की वैल्यू, नंबर में आई, और इसके बाद सिर्फ प्रिंट एलन। लेट्स सी, देखो ये नंबर प्रिंट हो गए। तुमने यहाँ कॉमा नहीं दिया है, स्पेस नहीं दिया है, इसलिए स्पेस नहीं आ रहा है। देखो ये नंबर हमने पिक कर लिए,
45 56 23 45 34 23 12 45 34 23 12 34। ये चीज समझ में आ रही कैसे किया? पहला लूप चला, यहाँ पे देखो आई की वैल्यू क्या है, 0 < 1, तो इसने इसको पिक कर लिया। फिर दूसरा लूप चला, हमने एक वेरिएबल ले लिया जे, जे की < 4 हमें पता है 4 एलिमेंट है, और जे प्लस प्लस। ठीक है, ये कहाँ तक चलेगा, 3 बार चलेगा। तुम्हारे पास आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1, जे की वैल्यू पहले टाइम में 1, दोबारा चला जे, जे की वैल्यू 2, 1 1 1 2 1 3 1 4, 0 1। इस तरीके से हमारे पास डेटा आएगा। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? तो ये है 2D एरे बनाने का और उसको एक्सेस करने का रूल। तो अगर हम एक्सेल से डेटा रीड कर रहे होते और मुझे पता है 1 2 3 4 5 कॉलम है, तो आई की वैल्यू हो जाती 5, और 1 2 3 4 इसकी लेंथ हो जाती 4, तो < 4 आई 5, तो सारा डेटा मैं एक्सेल से रीड कर पाता। ये क्लियर हुआ सबको? इसमें किसी को डाउट है 2D एरे कैसे बनाया, कैसे फैच किए? ठीक। हाँ, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। अब इसकी वैल्यू को चेंज करना है, सपोज 1 2 9, तो ये 1 2 आप बता दो कौन सी वैल्यू को रिप्लेस करेगा? नहीं, ये कौन सा इंडेक्स है, 1/2? हमने इंडेक्स किया था ना 1/2, ये वाला इंडेक्स है। लेकिन यहाँ पे एक्सेल में था, यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, तो 1 किसको डिनोट कर रहा है, फर्स्ट पोजीशन को, ये 2, तो ये 0 है, और ये 1 है। 1 की सेकंड पोजीशन को, 0 1 2, तो 7 की जगह क्या प्रिंट होगा, 9, आउटपुट 9 इंस्टेड ऑफ 7। ये इंडेक्स है। फिर पहले आउटर इंडेक्स, फिर इनर इंडेक्स। ये चीज क्लियर हुई? अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ये अब किसकी वैल्यू को रिप्लेस करेगा, 4 की वैल्यू को, 4 की वैल्यू की जगह अब क्या प्रिंट होगा, 9। ये 0 इंडेक्स है, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से होती है, खुद में अपने आप एरे है। ये फर्स्ट पोजीशन पे है, और इसके अंदर भी हम 0 0 1 2 3, फिर यहाँ पे ये 1 का इंडेक्स में 0 1। क्लियर? मल्टी डायमेंशनल एरे, ये नंबर हमने प्रिंट किए थे, इन्हीं नंबर्स का लेंथ निकाल लिया है। अगर नंबर्स आगे पीछे हो तो उसकी लेंथ निकाल के काम कर लो। क्लियर? ये समझ में आ रहा है? एरे। ठीक, ठीक है, बेसिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, मेथड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, क्लासेस हमने कल पढ़ी थी, कंस्ट्रक्टर पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मॉडिफायर। मॉडिफायर्स पहले आप क्लासेस मेथड को पढ़ लोगे ना, फिर मैं पढ़ाऊंगा। पैकेज, पैकेज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पैकेज का मतलब जावा में एक तरीके से फोल्डर बनाने के लिए किया जाता है। तो हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, अब यहाँ पे देख रहे हो कि जब हम कुछ डेवलप करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं। ठीक है, उसके अंदर ये पैकेजेस हैं, तो ये क्लासेस रेफरेंस पॉइंट से जुड़ी हुई हैं, जावा इनपुट आउटपुट से, तो ये एक पैकेज है। ठीक है, इसमें
इनपुट आउटपुट से कंसोल में बहुत सारा डेटा जो भी इनपुट आउटपुट होता है उससे रिलेटेड है। सिस्टम से रिलेटेड अलग हैं, चैनल से रिलेटेड अलग हैं, ठीक है, टेक्स्ट से रिलेटेड अलग हैं। तो ये अलग अलग बनाने के लिए हमने क्या किया है, पैकेजेस अलग अलग बना दिए। जैसे हम अपने डेस्कटॉप में फोल्डर्स बना देते हैं ना अलग अलग, तो सेम वे में हम जावा में क्या करते हैं, पैकेज बना देते हैं। पैकेज इन जावा इज यूज टू ग्रुप रिलेटेड क्लासेस। कोई टेक्निकल टर्म ऐसा नहीं है कि कुछ टेक्निकली करना पड़ता है। थिंक ऑफ इट ऐसे फोल्डर इन ए फाइल डायरेक्टरी। फाइल डायरेक्टरी मतलब कि जहाँ पे हम फाइल्स रखते हैं वहां पे अगर हमने फोल्डर बना दिए, उस तरीके से जावा में हम क्या करते हैं, पैकेजेस बनाते हैं, ताकि उस काम से रिलेटेड, सपोज जैसे ये ट्रेनिंग है, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग बच्चों को मैं अलग अलग पढ़ाता हूँ, उनके लिए अलग अलग फोल्डर्स बना रखे हैं ताकि वो कोड आपस में मिक्स ना हो। तो ऑटोमेशन 809 का बैच है, उसके कोड अलग रखे हुए हैं, ठीक है। 430 बैच का अलग है, ठीक है, क्योंकि सबके अलग अलग बैच चल रहे होते हैं। जैसे आपका बना रखा है तो आपका ये फोल्डर अलग है, एप्टॉन, ठीक है। अब इसके अंदर एक सोर्स फाइल और इसके अंदर एक डिफॉल्ट पैकेज बनाया है। डिफॉल्ट पैकेज, अगर आप कोई भी पैकेज का नाम नहीं देते उसको डिफॉल्ट पैकेज हो जाता है। अगर आपको एक और पैकेज रखना है, सपोज हम यहाँ पे न्यू एक क्लास बना रहे हैं, या आप पैकेज बनाना चाहो आप पैकेज ही बना सकते हो। पैकेज का नाम, सपोज हम इसके अंदर क्लास एंड मेथड पढ़ेंगे, तो मैंने पैकेज बना दिया। इसके अंदर आप अपनी क्लास बना सकते हो, ठीक है, फर्स्ट क्लास। तो देखो ये पैकेज अलग हो गया, ये पैकेज अलग हो गया। इसके अंदर हम, अगर हम इसके अंदर जाएं, तो इसके अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, इसके अंदर हम क्लास मेथड पढ़ेंगे। सपोज टेस्ट स्क्रिप्ट का बनाना है, तो आप यहीं से भी न्यू क्लास बना सकते हो। क्लास बनाते टाइम भी पैकेज दे सकते हो। पैकेज कौन सा रहेगा, आप पैकेज का नाम दे सकते हो। सपोज हम यहाँ पे टेस्ट स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक पैकेज क्रिएट हो गया टेस्ट स्क्रिप्ट, और इसके अंदर ये अलग अलग फोल्डर्स बनाते हैं, उससे अलग अलग पैकेज बनाते हैं। लेकिन पैकेज की इंपॉर्टेंस है, अभी जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे या फिर क्लास को अलग जगह यूज करने की कोशिश करेंगे, तो ये पैकेज हेल्प करेंगे। एक चीज ये क्लियर हो गई, पैकेज क्या है, बेसिकली ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। अब इसमें बिल्ट इन पैकेजेस भी हैं, यूजर डिफाइंड भी हैं। बिल्ट इन पैकेजेस जैसे जावा, ये बिल्ट इन पैकेजेस हैं, उनके अंदर क्या है, क्लासेस हैं, ये बिल्ट इन पैकेजेस हैं, जैसे ये है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्लासेस हैं, और फिर इनको पूरा रैप कर रखा है, जार फाइल बना रखी है। जार फाइल जब हमें प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करके किसी और को देना होता है, तब हम जार फाइल्स बनाते हैं, क्लियर। तो हम इस तरीके से क्या बनाएंगे, फोल्डर। ये समझ में आ गया, बिल्ट इन पैकेजेस जावा के हैं, अपने हम बना सकते हैं। अब सपोज करो हमने एक क्लास बनाई थी, अ, यहाँ पे कैलकुलेटर क्लास, ठीक है। हम यहाँ पे रन करा रहे थे, इसको हटा देते हैं। ये हमारा मेन है, ठीक है। हमने अपने इसी डिफॉल्ट पैकेज के अंदर कैलकुलेटर क्लास बनाई थी, और उस क्लास के अंदर हमने कल मेथड्स बनाए थे, एवरेज और 3 नंबर हम कैलकुलेट कर रहे थे। अगर मुझे ये कैलकुलेटर क्लास को इस डेमो क्लास के अंदर यूज करना है, और ये सेम पैकेज के अंदर है, तो मैं डायरेक्टली क्लास का नाम देके ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, कैलकुलेटर कैल1 इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर, ठीक है। और क्या कर दूं, कैल1 डॉट
डॉट एवरेज। एवरेज मेथड को मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अभी क्या रिटर्न करता है, ये मुझे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ। ये कल हमने किया था, सिर्फ मैं उस पर ठीक है, जो ये रिटर्न करेगा वो प्रिंट कर देगा। लेट्स सी प्रिंट कर रहा है 33। कल ये काउंटर किया था, ये अलग चीज है। तो ये देख रहे हो, जो क्लास सेम पैकेज के अंदर है, मैं उसको यूज कर पा रहा हूँ। अब यहाँ से पब्लिक भी हटा दूँ, चलो पब्लिक रहने दो अभी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि अगर सेम पैकेज के अंदर है तो मैं उस क्लास को यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये पैकेज मैं चेंज कर दूँ, मैं टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर चले जाऊँ और टेस्ट केस के अंदर चले जाऊँ, और इस क्लास के अंदर मैं कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूँ, जो मैंने डेमो में किया था। देखो यहाँ पे एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? कैलकुलेटर क्लास कैन नॉट बी रिजॉल्व टू ए टाइप। कह रहा है यहाँ पे कैलकुलेटर क्लास नहीं मिली, तो हमें ना इंपोर्ट करनी पड़ती है। अगर दूसरे फोल्डर में है तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, हमें लिखना पड़ेगा इंपोर्ट। ठीक है, डिफॉल्ट। इस पैकेज का मैं नाम नहीं दिया, ये बड़ा दिक्कत करेगा। सपोज पब्लिक वॉइड टेस्ट केस, एक मेथड बना रहा हूँ मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टेस्ट केस इज, कैसे टेस्ट केस इज रनिंग। ठीक है, अब ठीक है, एक क्लास बनाई है टेस्ट केस, इसके अंदर हमने टेस्ट केस वन बना दिया, टेस्ट केस सपोज अंडरस्कोर वन बना दिया, और इसके अंदर एक और टेस्ट केस बना दिया, सपोज टेस्ट केस टू। सिंपल से मेथड बना दिए। क्लियर है? अगर इसी टेस्ट केस क्लास को जो दूसरे फोल्डर में बनी है, उसको मैं डिफॉल्ट के अंदर जहाँ पे मेन क्लास है उसके अंदर यूज करने की कोशिश करूँ, जैसे मैंने कैलकुलेटर को यूज किया था, तो कैलकुलेटर तो सेम पैकेज में था, इसलिए हमें मिल गया। क्लियर? इसी तरह मैं अगर टेस्ट केस क्लास का ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूँ, EC1 इज इक्वल टू न्यू, देखो ये एरर दे रहा है, क्लास की विजिबिलिटी नहीं है, वो क्लास को ढूंढ ही नहीं पा रहा है कि ये क्लास कहाँ से आपने बनाई है। क्लियर? तो उस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ता है अपने पैकेज में। यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट टेस्ट स्क्रिप्ट डॉट, और ये सो इंटेलिजेंस नहीं दे रहा है। एक बार मैं पैकेज नेम, पैकेज का नेम टेस्ट स्क्रिप्ट डॉट टेस्ट केस। ठीक है, देखो क्या किया,
अभी देखो अपने आप रिजॉल्व हो गया इश्यू। अब इसको एक क्लास मिल रही है, अगर मैं इसको हटा दूं, सेव करूं, तो फिर से एरर देने लगा। तो पता ही नहीं चल रहा है क्लास कहाँ से आप यूज कर रहे हो, कि वो सिर्फ सेम पैकेज के अंदर की क्लासेस को रीड कर पाता है। तो हम डिफॉल्ट पैकेज में हैं और यहाँ पे कोड लिख रहे हैं, और कैलकुलेटर का यूज किया, तो क्या हुआ, कैलकुलेटर क्लास उसको मिल गई। लेकिन जो दूसरी क्लास टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर बनाई थी, ये वाली क्लास, ये इसको नहीं मिल रही है। तो इस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, पूरे पैकेज को, और पैकेज के अंदर की क्लास को। ठीक है। पैकेज का नाम क्या है, टेस्ट स्क्रिप्ट। यहाँ पे लिखेंगे हम इंपोर्ट टेस्ट स्क्रिप्ट डॉट टेस्ट केस। उसके अंदर की क्लास उसको पता है कि कहाँ से अटैच करना है। तो जब आप इसमें ओपन डिक्लेरेशन करेंगे, वो अटैच कर देगा इससे। अब उसके ऑब्जेक्ट से डॉट, आप उस क्लास को टेस्ट केस 1 को रन कर सकते हो। क्लियर है। टेस्ट केस 2 इज रनिंग। एवरेज को हटा दें। टेस्ट केस 2 इज, हमने 1 को कॉल किया है, 1 के अंदर गो टू डेफिनेशन, उनके अंदर 2 लिखा हुआ है, सॉरी 1। ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। कहने का मतलब है, एक पैकेज के अंदर क्लासेस हैं, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। एक और पैकेज है जिसके अंदर कौन सी क्लास है, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। अगर आप इस पैकेज के अंदर क्लास 1 को क्लास 2 और 3 में यूज करेंगे, तो वो विजिबल रहेंगी, आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। लेकिन अगर आप क्लास 1 को दूसरे पैकेज के अंदर यूज करने की कोशिश करेंगे, पहले आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी क्लास, बताना पड़ेगा कि वो किस पैकेज में है। ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों केसेस में होता है, इनबिल्ट क्लासेस के में भी और यूजर डिफाइन। ये हमारी यूजर डिफाइन है। कोई ऐसी क्लास है जो बाय डिफॉल्ट अटैच नहीं है, ठीक है, अगर हमें उसको यूज करना है, तो हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट के लिए हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, और उस पैकेज का नाम, उस क्लास का नाम। ये चीज क्लियर हो गई। पैकेज का यूज इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी है, कि अगर हमने किसी क्लास को पब्लिक बनाया है, आगे डिस्कस करेंगे, तो और डिटेल में पैकेजेस हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स। जब आप थोड़ा सा क्लास को रिवाइज कर लोगे ना, तब हम को यूज करेंगे। यूजर डिफाइंड पैकेज, जैसे रूट पैकेज, ये क्लास का नाम है, ये पैकेज का नाम है, ये सोर्स फोल्डर है। इससे ऐसे हायरार्की बनती है। आपको वो पैकेज यूज करना है। ये इनबिल्ट मेथड है, इस तरीके से नहीं किया जाता, वो डेवलपमेंट का कोड है। ये अगर हमें करना, क्लियर। ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है, पैकेज समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। सेम क्लासेस को हमने एक ही क्लासेस पैकेज में रख दिया। अगर सेम पैकेज के बाहर उसको यूज करना है, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है? अब एक क्लास इन्हें बताई है कि यूजर से इनपुट लेने के लिए, जैसे हम प्रिंट कर रहे हैं ना, ये मेन क्लासेस को हटा देते हैं। ये हटा दिया, तो यहाँ पे देखो वार्निंग देने लगा कि इस क्लास का आपने इंपोर्ट किया लेकिन यूज नहीं किया है, तो वो हटा देते हैं। जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं ना, हेलो प्रिंट कर रहे हैं, रन कंसोल में जा रहा है। ये तो है आउटपुट देना। हम क्या कर रहे हैं,
आउटपुट प्रिंट करा रहे हैं। क्या हम कंसोल से इनपुट ले सकते हैं? यस। उसके लिए क्लास का यूज होता है स्कैनर क्लास जावा में। वो स्कैनर क्लास कहाँ पे है? स्कैनर क्लास है जावा यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास। देखो, अगर हम जीआरई के अंदर जाते हैं, जावा बेस के अंदर जावा यूटिल बना होता है पैकेज, ढूंढना पड़ेगा जैसे यूटिल है, और इस पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास, ये क्लास है स्कैनर क्लास। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट अटैच नहीं होती है, तो हमें अगर स्कैनर क्लास का यूज करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, तो अब हम इस स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये वार्निंग दे रहा है, येलो में वार्निंग आ रही है कि आपने इसको इंपोर्ट किया है लेकिन यूज नहीं किया, तो हम यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करते हैं? स्कैनर क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बना लो। ऐसा ऑब्जेक्ट कुछ भी नाम दे सकते हैं, इक्वल टू न्यू। आउटपुट जैसे सिस्टम डॉट आउट से लेते थे ना, यहाँ पे लिखना पड़ता है सिस्टम डॉट इन, की इनपुट आउटपुट स्ट्रीम से हम ले रहे हैं डेटा। तो हमने क्या किया, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया बस। क्लियर है? अब इसका हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करें? हम पहले एक कंसोल में दें, यहाँ पे लिखें प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, उसको स्क्रीन पे एक मैसेज मिलेगा प्लीज एंटर योर नेम, और स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है, तो बोले डॉट नेक्स्ट लाइन। जो भी नेक्स्ट लाइन में आए तो उसको रीड करो। ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, इनपुट दैट वाज स्किप, और जो भी स्ट्रिंग आए उसको हम यहाँ पे स्टोर कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में प्लीज एंटर योर नेम जो भी वो लिखेगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा, और हम उसको फिर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज एंटर योर नेम नेक्स्ट लाइन में भारत सिंह, क्या बोल रहा है वो, हेलो भारत सिंह। तो ये उसने आउटपुट दिया, और ये हमने प्रोग्राम में फिर उसको नेम को यूज करके आगे मैनिपुलेट किया। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम एक स्कैनर क्लास का यूज करते हैं, और स्कैनर क्लास कहाँ पे है? जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास के अंदर है। मतलब बनी बनाई क्लासेस है, सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट बना के हमें उसका मेथड का यूज करना है। ये चीज क्लियर हुई? तो इसमें दो चीज सीखी, एक तो इनपुट लेना सीखा, और किसी क्लास को इंपोर्ट कैसे किया जा सकता है। ये कैसी क्लास है? ये बिल्ट इन क्लास है, बनी बनाई है। और जो हम पहले यूज बना रहे थे टेस्ट केस, ये कैसी है? यूजर डिफाइन है, तो हमने खुद से बना के यूज की थी। अगर वो पैकेज के दूसरे पैकेज के अंदर है तो हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। क्लियर? पैकेजेस क्या है? सेपरेट सेपरेट फोल्डर्स बने हुए हैं, फाइल डायरेक्टरी की तरह। यहाँ पे हम अपनी अलग अलग क्लासेस को रख सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम में हर चीज क्लास एंड ऑब्जेक्ट ही बनेगी, तो अलग अलग क्लासेस बनानी पड़ेंगी। तो सेम टाइप की क्लासेस होंगी, वो एक पैकेज बना के उसमें स्टोर कर सकते हैं। यूज करना है सेम पैकेज में यूज करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दूसरे पैकेज में यूज करना है तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए नेक्स्ट क्लास से पहले।
क्या क्या मेथड्स हमने डीपली पढ़ लिए हैं। ठीक है। क्लास, ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, स्ट्रिंग्स, एरे, पैकेजेस। क्लियर। और इससे पहले हमने जो रिवाइज करना नेक्स्ट क्लास से पहले, वेरिएबल्स, इफ एल्स, डेटा टाइप, ठीक है, वेरिएबल्स, इफ एल्स, डेटा टाइप, लूप। क्लियर। और क्या पढ़ा था, कमेंट क्या होता है, ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर्स, वेरिएबल, डेटा टाइप, टाइप कास्टिंग, मैथ्स तो एक है, बूलियन, बूलियन इंपॉर्टेंट आएगा, बूलियन ऑटोमेशन में यूज होगा, बूलियन, ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक है, मेथड पैरामीटर्स, मेथड में तो पूरा बता दिया, मेथड पैरामीटर ओवरलोडिंग, क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर थोड़े से, अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये थोड़े से एडवांस हैं, और एडवांस कॉन्सेप्ट में और भी चीजें आएंगी उप की, वो हम नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे। नेक्स्ट क्लास से पहले आपको इतना क्लियर होना चाहिए। ओके, मैं इसको ना भेज भी देता हूँ ग्रुप में आपके। ठीक है, ये टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए।